अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले क्लास में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ा चुके हैं और अगर वो आपको समझ नहीं आ रही है तो उसकी हम रिवीजन करते 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 आपको आखिर स्टेज पे पहुंचा देंगे जहां आपको सब गोटा लग जाएगा। आपको वर्ड के टेंसेस में आपको कोई परेशानी फिर नहीं आएगी। अच्छा, आज हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का चर्चा करेंगे और आपको पता है इंडेफिनिट का मानी है ऐसी बात जो जिसकी तफसीलात या वजाहत आपको कुछ पता नहीं होता। जैसे कि एक जुमला है कि मैंने दूध पिया, कितना पिया, कब तक पिया, किस टाइम पिया, कोई वजाहत नहीं है। वो चला, वो गया, वो आया, ऐसी जुमले जिसके आखिर में ऐसे ही अल्फाज आते हैं और जैसे कि मैं टीवी देखा, असलम ने मेरा कलम चुराया। ऐसी गैरवाज़े जो गुजरे हुए ज़माने में पाए जाते हैं उसको हम पास्ट इंडेफिनिट कहते हैं, जिसकी वजाहत ना हो। अब ये भी एक आपके लिए एक आसानी वाली बात है। हेल्पिंग वर्ब आपको बताया था कि हेल्पिंग वर्ब ये हमारे अंग्रेज़ी ग्रामर में बहुत आसानी फराहम करती है हमको। हेल्पिंग वर्ब की मदद से हम जुमले आसानी से बना सकते हैं। उसके नेगेटिव इंट्रागेटिव इसी हेल्पिंग वर्ब को सोच समझ के हम आगे पीछे करके इसका नेगेटिव इंट्रागेटिव बनाते हैं और हम अगर लिखाई करते हैं तो तब भी हमको आसानी होती है। जैसे कि इस टेंस का पास्ट इंडेफिनिट्स का सिर्फ ये वाहिद टेंस है जिसमें सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है जो एक्शन वर्ड्स होते हैं, जैसे कि ड्रिंक, ये इसका पहला, इसका दूसरा, ड्रंक और तीसरा भी ड्रंक है। और इसी तरह बाज ऐसे होते हैं जैसे गुड, बेटर और बेस्ट। इसी तरह गो, वेंट, गॉन। अब ये एक्शन वर्ड्स को इसकी थर्ड फॉर्म में लाना वो भी इंतहाई आसान काम है। उसके लिए हमको ज़रूरी है कि हम अपनी वोकैबुलरी पे ध्यान दें, किस्म किस्म अल्फाज का ज़ख़ीरा बनाएंगे। वो आप किस तरह करेंगे वो भी हम आपको समझाएंगे। जैसे हम पास्ट ने किया ऐसे ही अल्फाज हम उनसे बनाएंगे। हम इसमें भी पेरिट लेंगे जिसमें सिर्फ सेंटेंस की क्लास होगी। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, अब इसके इंट्रागेटिव और नेगेटिव जब तुम बनाएगा तो तुम सोचोगे कि इसके इस टेंस के इस ज़माने के हेल्पिंग क्या चीज़ है। आपको सिर्फ हेल्पिंग वर्ब याद रखने होते हैं कि किसी ज़माने का किसी टाइम का क्या वर्ब है, गुजरे हुए ज़माने का जो जारी हो उसमें क्या टेंस लगाया जाता है। इसमें मुश्किल तरीन ये थोड़ा पास्ट इंडेफिनिट है और प्रेजेंट इंडेफिनिट है। हमने सबसे पहले को पहली दफ़ा
इस सिलेबस में लाया है कि हम पहले इंडिपेंडेंट को क्लियर कर देंगे, फिर हम कंटिन्यूस पे जाएंगे, फिर परफेक्ट पे जाएंगे, फिर इसी तरह हम आगे आगे जाते जाएंगे। सबसे पहले मैंने मुश्किल वाले सेंटेंस को, जो शुरुआत में भी हमारे सिलेबस में आते हैं लेकिन बाज़ लोग पास्ट इंडिपेंडेंट की जगह पास्ट इंडिपेंडेंट के बाद पास्ट कंटिन्यूस, जिस तरह प्रेजेंट इंडिपेंडेंट की बात प्रेजेंट कंटिन्यूस और फिर प्रेजेंट परफेक्ट पे आ जाते हैं, तो उससे स्टूडेंट पर थोड़ा मुश्किल जहाज में पड़ जाता है। इसलिए प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेंस को और पास्ट इंडिपेंडेंट टेंस को अब तक के लिए सीख लो, आगे आप खुद बहुत समझते जाएंगे। इंग्लिश आपको बहुत आसानी से इस चैनल में आपको सिखाया जाएगा। अच्छा, तो इसके बाद हम थोड़ा इसके सेंटेंस बनाते हैं, जैसे कि जिब्रान ने पिया। जिब्रान एक भी और भी बात आप पास्ट इंडिपेंडेंट में याद रखें, अच्छी बात याद रखें कि सेकंड फॉर्म सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ लग जाएगा। जिब्रान ड्रंक, जिब्रान ने पिया। अब इसके इंट्रोगेटिव बनाओगे, कैसे बनाओगे? करना ना करना, डू को डू के साथ चेंज करोगे। तो अब इसके बीच में हम उसी डू को सेकंड फॉर्म में चेंज करके जुमला इंट्रोगेटिव बनाएंगे, नेगेटिव बनाएंगे। जिब्रान डोंट ड्रिंक। अब जब तुमने डू को सेकंड फॉर्म शिफ्ट कर दिया तो जो एक्शन वर्ड है वो पहले फॉर्म में आ जाएगा। ये थोड़ा सा बात आप अपने जहन में गोटा रट्टा लगा के ये दो टेंस, ये चंदी टेंस अपनी जहन में याद कर दे, इसके हेल्पिंग वर्ब को ध्यान दे, उसके आगे पीछे करने से इसके नेगेटिव इंट्रोगेटिव तुम बना सकते हो। अब जिब्रान ने नहीं पिया तो हम क्या करेंगे, वही डू डिड को शुरू में लाएंगे। डिड को डू है, डिड है और डिड है। अब क्या बनेगी, डिड जिब्रान ड्रिंक। बस नेगेटिव इंट्रोगेटिव में एक्शन वर्ड को फर्स्ट फॉर्म में लाओगे और डू करने को तुम सेकंड फॉर्म में शिफ्ट करोगे। उधर प्रेजेंट इंडिपेंडेंस में ईएस सिर्फ सिंगुलर नाउन के साथ लगाया जाता था, जो बाद में चेंज किया जाता था नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में। अच्छा, और माने बनाते हैं, वो स्कूल गई, स्कूल गई। She went to school। इंडिपेंडेंट की तरफ आते हैं, वो भी मौजूदा ज़माना होता है लेकिन उसमें भी बात गैर ये यकीनी होती है। वो स्कूल गई, कब गई, किस टाइम गई, किसके साथ गई, ये कुछ पता नहीं है। अच्छा, इंडिपेंडेंट में इसको चेंज करेंगे तो हम इसको इस तरह लिखेंगे, शी सिंगुलर नाउन है तो ई एस का इजाफा होगा और फर्स्ट फॉर्म लगाया जाता है। याद रखें, अक्सर टेंसेस में बहुत आपको फर्स्ट वर्ब ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो इसका बताया था सिर्फ सिंगुलर नाउन के साथ ई एस का इजाफा करते हैं। अच्छा, अब दे करेंगे तो करेंगे दो, दे गो टू स्कूल। बस ये चंद बातें आपने जहन में रख के कि सिंगुलर नाउन के साथ हेल्पिंग वर्ब की रदोबत होगी और पास्ट इंडिपेंडेंट में सेकंड फॉर्म सबके साथ लगेगा। अच्छा, अब हम एक जुमला बनाते हैं, असद ने मेरा कलम नहीं चुराया था। असलम अब इसकी नेगेटिव हम बनाएंगे। इस तरह आप जुमले बनाते जाए और हेल्पिंग वर्ब को याद रखें और एक्शन वर्ड ऐसे तो मैं बनाता जाऊंगा, क्लास लंबा होता जाएगा। आपको मैं एक मशवरा देता हूँ, ई एस सिंगुलर नाउन और जो बाद में चेंजेस होगी नेगेटिव इंट्रोगेटिव के साथ डू के साथ लग जाएगा सिर्फ सिंगुलर नाउन में, और पास्ट में सेकंड फॉर्म ये वाहिद वर्ड है, वाहिद एक गुजरे हुए ज़माने की एक ऐसी घड़ी है जिसमें बात वाज़ेह ना हो। अच्छा, हम एक वोकेबलरी के क्लास लेंगे, इसी तरह प्रेजेंटेशन के आपको तरतीबात सिखाएंगे, आपको ऐसे यूनिक तरीके से आपको इंग्लिश सिखाएंगे। बराए करम चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके एक क्लिक के साथ अगर ये मेरा थोड़ा सा टूटा फूटा इल्म किसी और के साथ शेयर करेंगे तो ये आपके लिए सदके जारिया होगा। तो हम याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।